और भी इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो लास्ट तक के देखिएगा। और आर्मी में बता दूं आप लोगों को कि मैं जिमिन और ते की वॉइस चेंज कर रही हूँ, वो बहुत लो आती थी। चलो अब ज्यादा बातें ना करते हुए हम अपनी स्टोरी की तरफ चलते हैं। लेट्स गो। ते कैंटीन जा रही होती है, तभी कोई ते का हाथ पकड़कर कहीं ले जाता है। अब कौन सी कसर रह गई थी जो मुझे यहाँ ले आए हो? अरे त्यंग, एक बार मेरी बात तो सुनो। नहीं सुनना चाहती मैं। तुम जैसा बगावत इंसान मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखा। शट अप ते। अरे अब मैं इसका क्या करूं? वैसे सच कहूं क्या, तो पहले से भी ज्यादा खूबसूरत हो गई हो, जैसे इस दुनिया में कोई हूर आ गई हो। अब तो तुम्हें पाने की शिद्दत मेरी और बढ़ गई है। जंगकुक वहाँ से गुजर रहा होता है और ते को बेहोशी हालत में देखकर ते के पास आता है। ते तुम्हें क्या हुआ है? और तुम कौन हो? ते तुम्हारे बाहों में क्यों है? वो यहाँ पे बेहोश पड़ी हुई थी, मैंने सोचा मैं उठा के देखूं कि इसे क्या हुआ है। थैंक यू सो मच मेरी नामौजूदगी में मेरी ते का ख्याल रखने के लिए। ते अब मैं आ गया हूँ ना। जंगकुक जल्दी जल्दी ते को कैरी करके घर ले जाता है। अब ये कहाँ से आ गया मेरी ते को अपनी ते बनाने वाला? कोई नहीं, इसे भी मैं अपने रास्ते से हटा ही लूंगा। ते आखिरकार मेरी होगी। आर्मी में आपको एक बात बताती चलती हूँ कि जंगकुक ने सिर्फ योंजन का सुना था, योंजन को जानता नहीं था और ना ही देखा था, और इसीलिए योंजन ने इस चीज का फायदा उठाया। इन्होंने अपनी मेंटली हेल्थ बहुत ही खराब कर रखी है। कोशिश करें कि हर वक्त इन्हें खुशी रखा करें, वरना इनकी जान को भी खतरा हो सकता है। जी डॉक्टर, हम पूरी कोशिश करेंगे। आए, मैं आपको डोर तक छोड़ाता हूँ। जंगकुक डॉक्टर को छोड़ने जाता है, जभी डॉक्टर जंगकुक से एक बात कहती है। आप अपनी वाइफ का अच्छे से ख्याल रखा करें ना, आप तो उसके हस्बैंड है, आपको तो अच्छे से ख्याल रखना चाहिए। आपकी वाइफ बहुत ही नाजुक है, आप उनका ख्याल रखा करें। वो हर छोटी छोटी बातों का अपने जहन में ले लेती है और वो पहले से ही डिप्रेशन का शिकार है, तो आप उन्हें डिप्रेशन से निकालें। मैं उनके फैमिली के सामने नहीं कहना चाहती थी, बिकॉज मुझे पता है कि दुख होता है इन बातों में। जी डॉक्टर, मैं कोशिश करूंगा कि मैं अपनी वाइफ को डिप्रेशन से निकाल पाऊँ। फिर उसके बाद जंगकुक डॉक्टर को छोड़कर ते के रूम में आ जाता है। बेबी, आपको क्या हुआ है? आप एकदम से कैसे डिप्रेशन में जा सकती है? जिमिन, क्या ते के साथ कुछ हुआ है? क्या ते को पुरानी बातें याद आ रही है? वो डैड, ते को क्या प्रिंसेस, क्या हुआ है मेरी ते को? वो दरअसल अंकल, ते कई दिनों से अपनी मॉम को याद कर रही थी, शायद इसलिए अपनी मॉम को याद करते करते डिप्रेशन में चली गई हो। होप सो ऐसा ही हो। जंगकुक को किसी की कॉल आती है, जंगकुक अपनी कॉल अटेंड करने चला जाता है और सब अपने अपने रूम्स में चले जाते हैं। मेरी हालत इतनी अजीब सी क्यों हो रही है? फ्रेश हो जाती हूँ मैं। मन मेरा ये कहे रब से तू मांग लाऊं, बहू मांग लाऊं, पढ़ लिया है मैंने इश्क दा कलमा, तेरे बिना जीना नहीं बे। इस लड़की का कुछ भी नहीं हो सकता है। जंगकुक, तुम क्यों आए हो? शुक्र है अभी इसका मूड अच्छा है। जंगकुक, कुछ बोलोगी भी या ऐसे ही खड़े रहोगे? तुम्हारी तबीयत पूछते, तुम्हारी तबीयत कैसी है अब? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे क्या होना। शुगर, चल अब हम घर चलते हैं। क्या जंगकुक, इतनी जल्दी? अभी तो आए थे तुम। चलो तुम दोनों बातें करो, फिर मैं तब तक जिमिन के पास से होके आता हूँ। शुगर, पीछे हटो, कोई आ जाएगा। कोई आएगा तो चला भी जाएगा ना। शुगर, ये प्यार शादी के बाद के लिए रखो। हाय, क्या करूं, शादी का इंतजार करते करते मुझे लगता है मैं बूढ़ा हो जाऊंगा और ये मैं शौक पूरे कर ही नहीं पाऊंगा। मेरे मासूम से होने वाले हस्बैंड, कुछ ही टाइम है हमारी शादी में, तो आपको अब घर जाना चाहिए ना। आपके मॉम डैड आपका इंतजार कर रहे होंगे। यस माय मोची डार्लिंग, मुझे घर तो जाना है, अब बहुत लेट हो गया, हम लोग कब से आए हुए। चलो मैं चलता हूँ। देन शुगर जंगकुक अपने घर चले जाते हैं।
आ गए दोनों साहबजादे। घर का तो इन दोनों को पता ही नहीं था कि घर में भी आना होता है हमें। घर में ही क्यों आए? जहाँ थे वहाँ पे ही रहते, रात भी वहीं पे ही गुजारते। जरा बताओगे कि कहाँ पे थे तुम दोनों? मॉम रिलैक्स, हम लोग तो जिमिन के घर गए हुए थे। क्या तुम दोनों जिहाद भाई के घर में गए थे? शादी से पहले तुम दोनों के चक्कर लगने लग गए वहाँ पे। बस थोड़ा ही तो टाइम उन्होंने मांगा है, थोड़े दिनों बाद तुम दोनों की शादी हो जाएगी, फिर चले जाना करना। अब क्यों जा रहे हो तुम दोनों उन दोनों के पीछे? अरे मॉम सांस तो लीजिए, हमें डांटना तो बंद कीजिए, पूछ तो लीजिए हम लोग क्यों गए थे। मॉम वो ते की तबीयत खराब हो गई थी, उसे छोड़ने गए थे घर में। क्या उसकी तबीयत खराब थी और अब कैसी है वो? मॉम टेंशन ना ले, अब तो बिल्कुल ठीक है वो। अच्छा वैसे ते को हुआ क्या था? मॉम वो ना, तुम पूछना और अपने दांत फाड़ना बंद करोगे और बताओ क्या हुआ है सही से। शुगर जिनको A to Z तक बात बताता है कि हम घर लेकर गए थे और क्या हुआ था क्या नहीं। मेरी ते के साथ ये सब हुआ और मुझे पता भी नहीं है। ये सब मेरी लापरवाही का नतीजा है। अगर मैं तब ना जाती तो शायद वो डिप्रेशन में ना आती। जिस वक्त उन दोनों को मेरी जरूरत थी मैं उस वक्त उन दोनों के साथ नहीं हुई, तो अब मैं क्या करूंगी उनके पास जाके। लेकिन अच्छा है तुम लोगों ने मुझे बता दिया कि ते के घर गए थे तुम लोग। मैं अभी आरम को कहती हूँ कि जल्दी ऑफिस से आ जाए, फिर ते का पता करने भी जाना है हमें। मॉम डैड को क्या बुलाना, हम आपके साथ चलते हैं ना। कोई जरूरत नहीं है तुम दोनों को जाने का, अभी तो जाके आए हो। पेट नहीं भरा क्या तुम दोनों का जा जाके? और अब शादी के बाद ही तुम लोग जाओगे उनके घर में, और आज ही मैं एंगेजमेंट की डेट भी लेकर आऊंगी। वाह मॉम तुझे तो दिल खुश कर देता। इस टाइम कौन आ गया? जिमिन बेटा जाओ खोल के आओ। देन उसके बाद जिमिन डोर ओपन करने के लिए जाती है। अरे अंकल आंटी आप दोनों आइए ना अंदर। देन जिमिन जिन और आर्यन को घर के अंदर लेकर आती है। पर डैड थोड़ी देर की तो बात है। नहीं थे बेटा, मैं आपको अकेले कहीं नहीं जाने दे सकता, भले थोड़ी देर हो या ज्यादा देर हो। डैड किसी दिन आप मेरी फिक्र करते करते ना बूढ़े हो जाएंगे। बस एक शॉपिंग का ही तो कहा है। बेटा मैं परमिशन तो दे देता, लेकिन आपके साथ कोई जाने वाला नहीं है। मैं अपने ऑफिस होता हूँ, वरना मैं आपको ले जाता, और जिमिन अपने कामों में मसरूफ होती है। अरे जेहॉब किसने कहा कि ते अकेली जाएगी? जिन भी तो है ना, जिन के साथ जाएगी ते। आरम तू, रही बात परमिशन की, तो ते परमिशन अकेले जाने की मांग रही है। अंकल आंटी देखे ना, अब मैं बड़ी हो गई हूँ, डैड फिर भी मुझे अकेले नहीं जाने देते। बेटा मॉम डैड के लिए बच्चे कभी बड़े नहीं होते, वो हमेशा छोटे ही रहते हैं। और रही बात आपके साथ कोई चलने वाला नहीं है, तो मैं आपके साथ चलूंगी ना। कल तुम रेडी रहना, हम दोनों साथ में जाएंगे। और बताओ तुम्हारी तबीयत कैसी है अब? आंटी मेरी तबीयत को क्या होगा, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। पर जंकुक और शुगा ने तो मुझे आके कहा है कि ते की तबीयत खराब थी। ते बेटा आप अपने रूम में जाएं, जिमिन ते को रूम में लेके जाएं। पर डैड मुझे आंटी से बातें करनी है। ते मैं नहीं चाहता कि मैं अपनी बात दोहराऊं। जी डैड। देन उसके बाद जिमिन ते को उसके रूम में लेके चली जाती है। आई मीन लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलना। ओके बाय।